नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। एक बहुत पुरानी कहावत है, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। ऋषि सुनाक ने 25 अक्टूबर 2022 को इतिहास बनाया था बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके के लोगों का पता नहीं, इंडिया में हम लोग बहुत खुश थे और अब फाइनली मैं कहूंगा एक एरा का एंड हो चुका है। एक एरा ही फील हो रही है क्योंकि इवन दो ऋषि सुनाक 2 साल के लिए भी यूके के पीएम नहीं रहे, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इतनी सारी इंटरनेशनल समिट्स को इन्होंने अटेंड किया, इंडिया के साथ जो यूके के रिलेशंस हैं इन्हें इंप्रूव करने में हेल्प करी। तो अब ऋषि सुनाक जब इलेक्शन हार चुके हैं, जेन्युइनली फील हो रहा है दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जो नए यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्या ये इंडिया फ्रेंडली होंगे, या फिर जो एक रेपुटेशन है यूके की लेबर पार्टी की कि ये काफ़ी एंटी इंडिया रहते हैं, क्या उसी रेपुटेशन पे आगे बढ़ेंगे। बाय द वे, वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ही यूके में चुनाव अनाउंस हुए थे, लोगों को ऑलमोस्ट पता था ऋषि सुनाक की जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, जो यूके की राइट विंग पार्टी है, ये इस बार चुनाव हार जाएगी। मगर इतनी बुरी तरीके से हारेगी ये किसी को उम्मीद थी नहीं। जितनी सीट्स इनकी लास्ट टाइम आई थी उससे 250 सीट्स इनकी कम आई है। जो लेबर पार्टी है यूके की, जो जीत चुकी है विद कंप्लीट मेजोरिटी, इनकी 205 सीट्स एक्स्ट्रा आई है फ्रॉम लास्ट टाइम। और अब यूके में एक लेफ्ट विंग पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। और ऋषि सुनाक की मुझको एक बात अच्छी लगी, इन्होंने ओपनली ये कहा है, आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब कियर स्टार्मर बनेंगे यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। इनकी देखिए जो विचारधारा है, जो इनकी पॉलिसीज है, इससे हो सकता है कि यूके को बड़ा लॉस भी हो। समझाता हूं आपको कैसे। ऋषि सुनाक जब अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और इलेक्शन कैंपेन का जब आखिरी दिन था ना, तब इन्होंने ट्वीट करी थी। ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यूके के लोगों को यह कहा था कि एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया, एक बार वोट डाल दिया, वोट आपका काउंट हो गया, सरकार बन गई, उसके बाद रिवर्स गियर पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। देयर इज नो गोइंग बैक। और आगे यहां पर यह भी लिख दिया, कुछ ऐसा मत कर देना जिसका तुमको बाद में पछतावा हो। एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपने कैंपेन के आखिरी दिन ये जो स्टेटमेंट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋषि सुनाक आप कह लीजिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट में यूके के लोगों को यही कह रहे थे कि अब जो पार्टी पावर में आएगी वो यूके की इकोनॉमी के साथ जो करेगी शायद तुम लोग झेल नहीं पाओगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, यूके की जो अब पार्टी पावर में आएगी वो ऐसा क्या करेगी, देखो मुझे पहले तो ये बोलना पड़ेगा, ऋषि सुनाक के लिए जेन्युइनली बुरा इसलिए लगता है क्योंकि जब ये यूके के प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले यूके की पीएम थी लिज ट्रस, जिन्होंने बुरी तरीके से यूके की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया था। ये बात यूके के लोग भी मानते हैं कि लिज ट्रस की वजह से यूके की इकोनॉमी को लॉस फेस करना पड़ा। और ऋषि सुनाक ने कैसे भी करके गाड़ी इनकी पटरी में ये लाने की कोशिश करी, मगर फिर भी आप अगर देखोगे जो फूड प्राइसेस है यूके में, ये 31% बढ़ गए। खाना ओवरऑल, चाहे ब्रेड हो, मीट हो, जो भी यूजुअली जो यूके के लोग खाते हैं, सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। और ये एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है ऋषि सुनाक की हार का। हालांकि अगेन मैं कहूंगा, ऋषि सुनाक टोटल 2 साल के लिए भी यूके के पीएम नहीं रहे थे, तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट ये फूड प्राइसेस पे या फिर मैक्रो लेवल पर नहीं डाल पाए। मगर यूके की इकोनॉमी आप ओवरऑल देखो ना, तो एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखती है हमको यूके में, जो किसी भी और यूरोपियन कंट्री में आपको नहीं दिखेगी। वो ये है कि यूके के जो अमीर लोग हैं, जो यहाँ पर मिलेनियर्स हैं, ये इस कंट्री को छोड़ के भाग रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ दिन पहले कि अगर हम उन कंट्रीज को देखें जहां से मिलेनियर एक ऐसा आदमी जिसके पास एटलीस्ट इंडियन रुपीस में 8 करोड़ 40 लाख रुपए है, ये मैं एटलीस्ट कह रहा हूं, 8 करोड़ 40 लाख से लेकर 8,400 करोड़ के बीच में अगर आपके पास धनराशि है तो आप एक मिलेनियर हुए। चाहे आपके पास 400 मिलियन है, 200 मिलियन, 500 मिलियन, जब तक 1 बिलियन नहीं है आपके पास, यू विल बी अ मिलेनियर। तो देखो, दुनिया में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जहां पर मिलेनियर्स छोड़ के जा रहे हैं अपना देश, नंबर 1 पे है चाइना फॉर ऑब्वियस रीजंस, वॉर आने वाली है। नंबर 2 में इंटरेस्टिंगली आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम, फिर इंडिया आता है और उसके बाद साउथ कोरिया, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका। इस पूरी लिस्ट में एक ही प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है। रशिया को मैं यहाँ पे काउंट करूंगा नहीं क्योंकि रशिया की और सिचुएशन है, सैंक्शंस का वहाँ पे इशू है। मगर एक यूरोपियन कंट्री होते हुए भी, एक एडवांस्ड इकोनॉमी होते हुए भी, एक ऐसा देश जहां पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए काफ़ी बार जाना पसंद करते हैं, एक ऐसा देश जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर दुनिया भर में फेमस है, उस देश से 9,500 मिलियनियर्स निकल गए। और अभी तो मैं आपको बता दूं,
ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये देखकर बहुत सारे और मिलेनियर्स भी यूके छोड़कर भागेंगे। अब आप पूछोगे मगर ऐसा क्यों? देखो, यूके की सरकार के पास पैसे की कमी है। इन्हें चाहिए पैसा ताकि जो यूके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व कर पाए ना। सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो सरकार सबसे पहले देखती है टैक्स को। अपने नागरिकों पर टैक्स और बढ़ा दो। तो अभी जो यूके की राइट विंग पार्टी है जो हारी है, उस पार्टी के नेता ऋषि सुनाक ये कहते थे कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके मैं टैक्सेस कम करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे देश के जो अमीर लोग हैं देश छोड़ के ना भागे। उन पर बस हम इतना टैक्स लगाएं कि देश भी चलता रहे। अमीरों पे हमें इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए कि वो देश छोड़ के ही भाग जाएं। और आप देखोगे आचार्य चाणक्य की जो एक क्लासिक किताब है अर्थशास्त्र, उसमें भी एग्जाम्पल ये दिया गया है कि जिस तरीके से मधुमक्खी फूल से नेक्टर निकालती है ना, उसी तरीके से सरकार को टैक्स वसूलना चाहिए। टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देश दिक्कत में भी आ सकता है। तो ऋषि सुनाक की विचारधारा कुछ और थी, मगर जो लेफ्ट विंग पार्टी है यूके की जो अब पावर में आ जाएगी, ये लोग अंधाधुंध टैक्स बढ़ा देंगे। इनका साफ साफ कहना है कि हम देखिए जो लोग ज्यादा कमाते हैं उन पे टैक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, अच्छी बात है, अमीरों पे ये लोग टैक्स लगाएंगे तो बढ़िया, सब सही हो जाएगा। मगर नहीं, देखो, अनलेस आप ये सिस्टम ले आते हो कि अमीर लोग आपका देश छोड़ के नहीं जा सकते, वो अलग केस है। सिंस वो आप रूल नहीं बना सकते, अनलेस कोई आदमी क्रिमिनल हो, उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपने देश से बाहर निकल सकता है। तो अब होगा क्या कि और भी बहुत सारे मिलेनियर्स यूके छोड़ के जाएंगे। सरकार को जितने टैक्स की उम्मीद थी उतना टैक्स अमीरों से आएगा नहीं, और फिर इन दी एंड सारा बोझ किस पे आएगा? मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास पिसती इसलिए है क्योंकि अमीरों की तरह वो लोग देश छोड़ के भाग नहीं सकते। देश छोड़ के निकलने में भी बहुत पैसा लगता है। और अब आने वाले टाइम में आप ये देखोगे यूके में टैक्सेस बढ़ने वाले हैं ना। इससे क्या इनकी इकोनॉमी ठीक होगी नहीं होगी पता नहीं। ऋषि सुनाक की जो आखिरी वार्निंग थी, डोंट डू समथिंग यू माइट रिग्रेट, ये देख के तो यही लग रहा है कि यूके का जो भविष्य है ये ज्यादा उज्जवल नहीं है ना। ये तो मैंने बात कर ली यूके की। अब बात करते हैं इंडिया की कि कियर स्टारमर जो बन जाएंगे यूके के नए पीएम। इन्होंने बोल तो दिया है कि अब बदलाव आएगा, चेंज बिगिंस नाउ। जब भी कोई नया नेता बनता है प्राइम मिनिस्टर, वो पहली बात यही कहता है कि बस बदलाव ला देंगे, सब कुछ बदल देंगे। तो ये बदलाव इंडियन पर्सपेक्टिव से कैसा होगा? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जो कियर स्टारमर की पार्टी है, लेबर पार्टी, जो लेफ्ट विंग पार्टी है यूके की, ये लोग इस बात को लेकर बदनाम है कि ये बहुत ज्यादा एंटी इंडिया है। मतलब इस हद तक इनकी पार्टी में एंटी इंडिया लोग बैठे हैं कि जब ये लोग जीते ना, तो यूके की लेबर पार्टी से वर्ल्ड मीडिया ने पूछा कि अब तो चलो ठीक है, आपका एक पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान हो जाते हो और एंटी इंडिया हो जाते हो, वही रखोगे आप? तो इनकी पार्टी को बोलना पड़ा, अरे नहीं 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 नहीं, अब जो भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं हमारी पार्टी में, इन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हम एंटी इंडिया बातें नहीं करेंगे। नाउ अगेन, ये क्या जेन्युइनली इस वादे पर कुछ काम करेंगे या फिर से लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आएंगी कश्मीर को लेकर, वेरियस और इश्यूज को लेकर? ये देखना होगा। बट डेफिनेटली यूके जितना फ्रेंडली था इंडिया के लिए इन द पास्ट, उतना फ्रेंडली अब नहीं रहेगा। चेंजेस आएंगे। और ये बात भी मत भूलना कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा। 2025 से लेकर 26 के एंड तक पाकिस्तान रहेगा यूएनएससी में एक मेंबर। तो यूके भी वहाँ पे होगा विद ए लेफ्ट विंग प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान होगा ही वहाँ पे। तो प्रेशर इंडिया पे बनेगा। दिस इज नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। 1-2 साल ऐसे बीतेंगे जहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा, बट इवेंचुअली जिस तरीके से अच्छे दिन खत्म होते हैं, खराब दिन भी इवेंचुअली खत्म होते हैं। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में ये नाम डिक शॉफ, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। पीएम मोदी ने भी करी ट्वीट कि कांग्रेचुलेशंस डिक शॉफ, आप बन चुके हैं प्रधानमंत्री इस देश के। तो किस कंट्री के रिसेंटली डिक शॉफ बने हैं प्राइम मिनिस्टर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, द नेदरलैंड्स, आयरलैंड, पोलैंड या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के साथ एक कोट शेयर करूंगा। सबसे बेहतरीन टाइम था शुरुआत करने का यस्टरडे, कल, मगर कल बीत चुका है। स्टडी आईक्यू का बैच 1 स्टार्ट हो चुका है, हजारों बच्चों ने उसमें एनरोल किया, मगर द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। स्टडी आईक्यू का जो बैच 2 है, न्यू सीजन बैच 2, इसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट मौका है यूपीएससी एग्जाम की एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेपरेशन करने का। आपको सिंपली क्या करना है,
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आपको जो ये लिंक दिख रहा है यूपीएससी न्यू सीजन बैच 2, इस लिंक पे आप क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का बैच 2, जो 8 तारीख से स्टार्ट होगा। मतलब कि 8 तारीख से लाइव क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सब कुछ स्टडी आईक्यू की लाइव क्लासेस के थ्रू आप पढ़ पाएंगे। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप शुरू कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी दिशा क्या है। स्टडी आईक्यू कोर्स विल गाइड यू प्रॉपरली। तो सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और आपके सामने जो ये प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, और जो अन्य यहाँ पे कोड आपको दिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर टुडे, विक्ट्री वगैरह, इनको आप लगाओगे यहाँ पर, यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल ड्रॉप अ लॉट। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है। तो मतलब आप अगर 2 साल बाद भी एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, ये कोर्स आपके साथ रहेगा। ये कोर्स आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज हर जगह आपकी हेल्प करेगा। और स्टडी आईक्यू तो ये भी कहता है कि प्रीलिम्स आपका जैसे ही क्लियर होता है, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। आप ऑप्शन लो या ना लो, आपकी मर्जी है। यू हैव एन ऑप्शन टू कम टू दिल्ली। स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा। आप यहाँ पे रहिए, खाना पीना खाइए और तैयारी करिए यूपीएससी एग्जाम की। हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने। तो बैच 2 याद रखिएगा, 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 8 तारीख को पहली क्लास है। एनरोल, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।